ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 12, अच्छा एग्जाम्पल है, तो सरल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है आर और एस साझेदार है, वे लाभ को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। आर निष्क्रिय साझेदार है, अगर कोई साझेदार निष्क्रिय होगा उसको वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाता। साझेदारी अधिनियम 1932 का एक प्रावधान है। ठीक है, उसने 5 लाख रुपए पूंजी का अंशदान किया, एस ने पूंजी नहीं दी। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज और एस को 2500 रुपए प्रति माह वेतन देने का प्रावधान है। 31 मार्च 17 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले 40,000 के लाभ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट क्या है क्वेश्चन में, 2017। देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने कर तो लिया है इसको, बट आपको पता नहीं है कि होगा कैसे। ठीक है, आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गलत कर क्या होगा आप इसको। देखो भाई, बाई नेट प्रॉफिट या बाई पी एंड एल अकाउंट कितने का दे रखा है, 40,000। हमको पूंजी पर ब्याज देना है 10% का और 2,500 रुपये महीने का वेतन देना है। दो चीजें देनी है, तो लिख दो भाई। पहले तो एस को सैलरी देनी है और इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 किसको देना है, आर को। आर की पूंजी कितनी, 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना हुआ, 50,000। और इसको 2,500 का वेतन देना महीने का, 1 साल का हुआ 30,000। तो 50 और 30 टोटल कितने देने, 80। हमारे पास रुपए कितने, 40,000। अकाउंट का क्या नाम है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना। तो जो उसी चीज का तो बंटवारा करोगे आप, कि जो चीज जितनी चीज आपके पास है, आपके पास 40,000 रुपए, तो 40,000 ही तो दे सकते हो आप, 40,000 से ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो अब इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में ये होगा, आप रेशो निकालो। पहले तो देखो इंटरेस्ट ऑन कितना निकल रहा है, 5 लाख का 10% कितना आया, 50,000। और एस सैलरी 2,500 इंटू 12 कितना, अब आपके पास प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, 80। आपका प्रॉफिट कितना है, 40,000। तो इस 40,000 को इनके रेशो में डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर भाई आप इसको पूरा ब्याज दे दोगे 40,000 तो ये गुस्सा हो जाएगा, इसको वेतन दे दोगे तो ये गुस्सा हो जाएगा। अब किस रेशो में दे दोनों को, तो इनका जो रेशो है उस रेशो में 40,000 को दे दो, ये भी खुश और ये भी खुश। क्लियर है। अब देखो हमको क्या करना है, रेशो निकालो। रेशो किसका, इंटरेस्ट का और रेशो सैलरी का। ठीक है, इसका रेशो आया 50,000 और इसका आया 0 कट जाएंगे, रेशो रह गया 5:3। अब आप इस 40,000 को 5:3 में डिवाइड कर दो, तो इसका तो हो गया 15,000 और इसका हो गया 24,000, 25,000। ठीक है, इसका हो गया 15,000, इसका हो गया 25,000। ये भी कुछ, आधा इसको मिल गया, आधा इसको मिल गया। क्लियर, इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। अच्छा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करके छोड़ना नहीं है, नियम लिख के आना है आपको इसमें। ऐसा हमने क्यों किया, इसमें आपको नियम लिख के आना है, क्योंकि दिए गए लाभ वेतन तथा ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अतः लाभों को वेतन एवं पूंजी पर ब्याज के अनुपात में विभाजित करके ब्याज और वेतन के रूप में दे दिया जाए। क्लियर, गुड आउट। अब इसमें एक पॉइंट और है, आप समझ लो, बुक में नहीं है अपनी में। मान के चलो ब्याज दोनों को दिया जाता, मानो ब्याज दोनों को दिया जाता और वेतन एक का होता, तो अपन क्या करते, इसको तो पूरा वेतन देते पूरा, और जो प्रॉफिट बचता उसको फिर ब्याज के अनुपात में बांट के दे देते।
अब इसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि एक आदमी तो निष्क्रिय है तो उसको तो हम वेतन दे नहीं रहे, तो एक पूंजी पर ब्याज ले रहा है और एक वेतन ले रहा है। ऐसी कंडीशन अगर होगी तो उसको दोनों के अनुपात में बांट के लिख देना। अगर क्वेश्चन में होता कि मानो इसको तो वेतन देना है और फिर इसके बाद आर और एस दोनों पूंजी लगा रहे होते और पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा होता, तो अपन लोग क्या करते, इसको वेतन तो पूरा दे देते, ठीक है, और पूंजी पर ब्याज के लिए जो प्रॉफिट बचता, मानो 30,000 रुपए का ब्याज वेतन होता, 30 तो इसको दे देते, बचते 10,000, तो उस 10,000 को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में दोनों में बांट देते अगर दोनों का ब्याज होता, ठीक है ना। वो नियम मैंने आपको बता रखा, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 13, पेज नंबर 14, हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेट है क्या कोई? 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017। सबसे पहले तो पहला पॉइंट इसको सही करना है, बाई पी एंड एल अकाउंट। अभी ये नहीं बनेगा, रुको, अभी पी एंड एल अकाउंट और बनेगा हमारा, क्योंकि इसमें आर ने क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। अभी मैं यही सेट कर देता हूँ, पी एंड एल अकाउंट भी बना देंगे, ठीक है ना। तो जो आपको प्रॉफिट है कितना, 47,500, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, कितने का लोन दिया, 20,000 का, आर ने दिया 20,000 का लोन, और कितने परसेंट का ब्याज होता है, 6% का। 20,000 का 6% कितना हुआ, 1200, इसमें से लेस हो जाएंगे, 47,500 में 1200 घटाओ, 46,300, डाउट ऐसा को लेस करना नहीं है, बाकी इसका पी एंड एल बना लेंगे, ठीक है ना, इसके शो करने के लिए लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले सैलरी वगैरह दे दो किसी को देनी हो तो, 2 सैलरी में है नहीं, विक्रय पर कमीशन दे दो आर को। सबसे पहले कमीशन ऑफ आर, 2 लाख का 2% है, 2 लाख का 2% कितना होता है, 4,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, इंटरेस्ट ऑन आर और एस दो पार्टनर है मेरे, आर की कैपिटल कितनी है, 40,000 का 5% कितना हुआ, 2,000। 80,000 की कैपिटल है, 80,000 का 5% कितना हुआ, 4,000। और एस की कैपिटल कितनी है, 60,000 का 5% कितना हुआ, 3,000। टोटल ब्याज कितना हो गया, 7,000। यहाँ तक कोई डाउट, सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके बाद देखो हमको क्या देना है, हमको देना है, किसको कमीशन देना है, एस को। पर एस को कमीशन के लिए कंडीशन लगा रहा है कि हम प्रॉफिट में से आर का कमीशन घटाने के बाद, किंतु एस का कमीशन घटाने से पहले काम को क्या निकालना है, कमीशन निकालना है, पूर्व का कमीशन निकालना, ठीक है। कमीशन घटाने से पूर्व किंतु आर के कमीशन को घटाने के बाद वितरण योग्य लाभ का, ठीक है ना। देखो वितरण योग्य लाभ कैसे निकलता है, इसमें से जो आपने लिख दिया है उसको घटा दो। ड्राइंग को थोड़ी ना लिखते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है, कभी भी ड्राइंग को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, पहला रूल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट की कोई रेट है क्या ड्राइंग पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई रेट है, ड्राइंग की देखो, आरण पर 5% का ब्याज दिया जाना है, ड्राइंग की रेट है, देखो बाई इंटरेस्ट ऑन, अच्छा आर और एस, ठीक है। आर की ड्राइंग कितनी है, 16,000। एस की कितनी है, अच्छा 5% क्या है, प्रति वर्ष लगा हुआ है क्या, लगा हुआ है, तो कितने परसेंट लगाना है, 5%। ये आरण कब की है, कोई डेट है क्या क्वेश्चन में, नहीं है। और प्रति वर्ष शब्द लगा हुआ है तो क्या करेंगे, 6/12, 16,000 का 5% कितना होता है, 800 रुपए। 800 का आधा कितना हुआ, 400। 12,000 का 5% कितना, 600 रुपए। 600 का आधा कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, 700। ये टोटल कितना हुआ, 47,000। इस 47,000 में से 7,000 घटाओ, कितने बचे, 40 में से 4 घटाओ, कितने बचे, 36,000। अब कमीशन जो दिया जाएगा वो 36,000 पे दिया जाएगा। कमीशन ऑफ एस 36,000 गुणा 10%, 10/। अब बताओ ये पूर्व है के बाद है, पूर्व। इसका कमीशन घटाने से पूर्व, पूर्व होता है तो नीचे 100 लगा दो, और अगर बाद होता है तो इस रेट को नीचे जोड़ दो। समझ आ गई बात, पूर्व शब्द होता है तो 100 लगा दो, और बाद शब्द होता है तो इस 100 में ऊपर वाली रेट को जोड़ दो, बस ये दो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना। कितने रुपए आ गया, 3600। अब वो कह रहा है विभाजन योग्य लाभ का 10% सामान्य संचय में आंतरित किया जाना है, विभाजन योग्य लाभ। अब दोबारा निकाल विभाजन योग्य लाभ।
47,000 में से इन दोनों को घटाओ 36,000, 36,000 में से 3,000 घटाओ 33,600 घटाओ 32,400। टू जनरल रिजर्व, टू जनरल 32,400 का कितने परसेंट? 10%। 10%, 3240। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको किस में बांट देंगे? आर और एस। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए। और ठीक है, अब प्रॉफिट हमारा सब बचा कितना? 36,000 में से 32,400, 32,400 में से घटाओ 3200, कितना बचा? 32, 29,200, 29,160, 29,160। इसको अनुपात में डिवाइड कर दो, आर और एस। अनुपात कितना है क्वेश्चन में? अनुपात नहीं है, नहीं होगा तो क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। ये हो गया 14,580, 14,580। बस हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें? अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। पेपर में सरल ही क्वेश्चन आते हैं।